यू नाश होने लग रहा है समाज का, न्यू होगा। किताब मतलब गांव में गुआंड में या एक गोत में शादी करने का मतलब ये नहीं है तो आके पैरे अंड है नहीं दौड़ पोश होए। इन्हें वोट चाहिए, इनको समाज नहीं चाहिए। दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों, आज पहुंच रहे हैं गोरखपुर की पंचायत में जो फतेहाबाद में है। राम राम जी। तो आज यहाँ पे किस बात पर मुद्दा उठाया गया? देखो जी, जो गोरखपुर की सर्वजातीय खाप है उन्होंने 4 टॉपिक पे ये पंचायत बुला रखी थी। सबसे पहला टॉपिक था कि भाई एक ही गांव में, एक ही गुआंड में और एक ही गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो टॉपिक था, जो हम आजकल जो दहेज दे के, इतना दहेज का चलन हमारे यहाँ चलने लग गया है, वो बंद हो और एक सिंपल तरीके से शादी हो। तीसरा जो इसमें ये था कि जो मृत्यु भोज हम देते हैं भाई, जो जग करते हैं बूढ़ों की मरण उपरांत, वो सारी चीज़ें बंद हो, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन बेचारों का ब्योत नहीं होता लेकिन समाज का प्रेशर में उन्होंने करना पड़ा है। चौथा जो इसमें टॉपिक था वो ये था कि जो ये नशा आजकल फैल रहा है, जो चिट्टे चल रहे हैं, ये जो शराब चल रही है, इस तरह के जो नशे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बंद हो। मुझे लगता है इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए। सारी खापों ने इस तरीके से एक मंच पे आना चाहिए और हरियाणा के घर घर ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम गोरखपुर खाप ने किया है। तो आज यहाँ पर मतलब कितनी खाप और कितने गांव इकट्ठे हुए हैं? खापों का तो मुझे ध्यान नहीं कितनी आई हुई है, लेकिन मैं देख रही थी लगभग सारे हरियाणा के सारे कोनों से जो खाप प्रतिनिधि आए हुए हैं और काफ़ी अच्छी खापों की हाजिरी है। वो मैं पूछ नहीं पाई कि कितने खापे पूरी तरह से पहुंची हैं। सोनिया जी, मतलब आज इन मुद्दों पर सिर्फ बातचीत हुई या कोई फैसला भी लिया गया? फैसला लिया जाएगा मेरे को, क्योंकि आगे जाना है तो इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। अभी खाप का समापन नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय इस चीज़ का फैसला लेंगे। जो भी वक्ता है जो इन तीनों चारों पॉइंटों पे बोल रहे हैं, सबके पॉइंट लिखे जा रहे हैं और बाद में पंचायत एक आखिरी में अध्यक्ष महोदय इस फैसले का ऐलान करेंगे। तो आज जो पंचायत में जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पे आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है जी, इस समय देखिए नशा हमारे जितना पहले पंजाब उड़ता पंजाब बोलते थे, आजकल हरियाणा उड़ने लगा है। तो नशा तो घर घर में पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, पहले होता था शराब जैसा नशा, या लोग बीड़ी पी लेते थे, तम्बाकू पी लेते थे। अब क्या हो गया है, चिट्टा, स्मैक, इंजेक्शन, पता नहीं किस किस तरीके के नशे जिनके नाम भी नहीं पता। और ऐसे चीज़ें चल गई हैं कि बच्चे अगर उसको कर लें, भाई महीना कर लें और उसके बाद ना करें तो उनकी सीधी डेथ है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप समाज को ख़त्म कर रहे हो। मृत्यु बहुत सही बात है ये। भाई आप एक बात बताओ, ब्योंत बेचारियों का ऐसा ना हो कि 4 आदमियां ने बिठा सकें। इससे अच्छा नहीं 4-5 लाख रुपये में उस मृत्यु भोज पलावा उस घर ने बना लें जो पढ़ना हो रहा है भाई। और जिसका घना ब्योंत है वो इस भाई का मदद करते। गाँव में 36 बिरादरी रवे है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है। सबके माड़े, किसी का मोटा ब्योंत है, किसी का माड़ा ब्योंत है, माड़ा वाले की मदद कर दे। तो जो ये सारे टॉपिक है मेरे हिसाब से ये सही बातें हैं और समाज में इस समय सबसे बड़ी कुरीति है। सोनिया जी, अगर आज के समाज की बात करें तो पहले पढ़ा लिखा ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर बात करें तो क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, लोगों की सोच उल्टी पुल्टी ज्यादा हो रही है। पढ़ा लिखा मेरे ख्याल में हम किताबी पढ़े लिखे तो हो गए, लेकिन सामाजिक ज्ञान हमारा खत्म हो गया है। मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि हम समाज में पिछड़ते जा रहे हैं और जब तक किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान नहीं आएगा या व्यवहारिक ज्ञान नहीं आएगा, हम एक अच्छा समाज का निर्माण नहीं कर सकते, एक अच्छी संस्कृति नहीं बना सकते। और जो यू नाश होने लग रहा है समाज का, न्यू होगा। किताबी ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। अच्छा, एक ही गोत्र में शादी या गांव गुआंड में शादी, इस पे क्या कहोगे? मैं तो रोज चिल्ला चिल्ला के कहने लग रही हूँ। आप ये देखो, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बड़े बुजुर्गों का कहना है, साइंटिस्टों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है, लोग जो इस मामले पे PhD कर चुके हैं उनका कहना है कि इस तरीके की शादियों से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें इस तरीके के विक्रय पैदा होते हैं या इस तरीके की कमियां पैदा होती हैं, पैदा होते से ही कि जिनका कोई हल ही नहीं होता है। मतलब गांव में गुआंड में या एक गोत में शादी करने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि इस चीज़ से सिर्फ समाज का कुछ हो रहा है। अरे थारा भी नाश होने लग रहा है, DNA भी खत्म होगा। जो ये तो हम इतने मजबूत पैदा हो, इस मजबूत DNA की वजह से पैदा हो। अगर ये DNA ही नहीं बचेगा तो बचोगे कहाँ से? सोनिया जी, लगातार खबरें भी सुनने आ रही है कि सरकार कुछ ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसमें माँ बाप की सहमति होगी लव मैरिज। बहुत अच्छी बात है।
गुजरात में बने, पीछे बने, भाई माँ बाप की सहमति होनी चाहिए। अरे सहमति का तो जब कानून बनाएंगे ये 3 ही बना दे, बहुत पीछा रह जाएगा। भाई सहमति का कानून तो आप जब बनाओगे, मेरा जी दिक्कत क्या है, सब ने वोटा का डर लागे। ये जो सारे मेरे भर गए ये सफेद कपड़े जो मांड दुआ के पैरे अंड है नहीं दौड़ पोश होए, इनने वोट चाहिए, इनको समाज नहीं चाहिए। अब मेरे तभी बहुत सारे ज्ञान देने वाले थे, वोट कट जाएंगे युवा साथियों के, भाई न्यू कटते हो तो 100 कटो। और मेरा हाथ जोड़ के विनती है सारे पॉलिटिशियनों से, राजनेताओं से और सरकारों से भी, इस चीज़ का संज्ञान लो। अगर हमारा डीएनए नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा, तो इस राजनीति का करोगे क्या? सोनिया जी, जिस प्रकार तो मतलब सरकार या कानून बनाने की सोच रही है, तो मतलब माँ बाप की सहमति होगी तो मेरे ख्याल से एक गोत्र में एक या फिर गवांड में शादी भी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। मैं तो अगर ये होगी इस चीज़ का मैं तहे दिल से स्वागत करूंगी और बहुत अच्छी पहल होगी। और इस चीज पे क्या कहोगे कि समाज में लोग एक चीज रोज देखने मिला है कि आज वह उस गिला बाज की, उस गिला दूसरे छोड़ गए, तीसरे गिला बाज की। आज ते थोड़ा सा 20-25 साल पाछे चलो, 2002 ते पहला जब आपे बालक थे, शायद आप भी उस एज में बच्ची ही रही होगी, तो उस समय कोई किसी के लिए गुन बाजा करता। क्यों? क्योंकि उन शादियों को मान्यता नहीं मिलती थी। बाज के जाएंगे कड़े, वापस सरकार घर भेज दिया करती, 4 दंड के लग गया करते। ईप दंड के किसका लग गए? माँ बाप के। बाज जाएंगे और जाके पीछे भी मिले, सुरक्षा भी मिले, और वह माँ बाप दुश्मन भी कवाए जाए, सरपंच दुश्मन कवाया जाए, सरकार के बटे बन के बैठे, तो बाज जाएंगे। बच्चे को 18 साल की उम्र में क्या ज्ञान होता है? कोई ज्ञान नहीं होता है। माँ बाप जिसको ज्ञान होता है उसके डंड के पड़े हैं। तो जी मेरा यह बात कहना है, अगर इस तरीके से कानून बन जाएगा इसके उलट, आप मैं कह रही हूँ 3-4 केसों के बाद देख लेना, इसमें 99% गिरावट आ जाएगी। मतलब आप कह रहे हो कि 20 साल पीछे जाकर देखा तो मतलब सुनया करते कि कोई एक आधी छोरी गांव गवांड में कभी सुनना मिला करती, लेकिन आज जो लिव इन रिलेशनशिप बड़ा ऐसा काम हो रहा है कि 2 बड़का की माँ, 4 बड़का की माँ, 1 की गेला नहीं, 2 की गेला नहीं, 2000 पहला 2 तो पहला ना जी, ये 1-2 भी को नहीं मिला करते, 1-2 भी कौन मिला करते। और जो आप यो कह रहे हो, ये जी एक बड़ा सुनियोजित तरीका है। हरियाणा जो है ना जी, हरियाणा, पंजाब और जो ये आसपास का इलाका जिसको हम हरियाणवी संस्कृति बोलते हैं, हम वो हैं जो हम लड़ते हैं। तो ये सरकारें इतना नाश करना चाहें अपना कि आप किसी भी तरीके से बोलन जोगे, लड़न जोगे ही ना बचे। तो जो ये चल रहा है, ये जो ये बाजा है 4-4 बड़का की माँ, या जो ये लड़के बाजा हैं, ये यही इसी तरीके की एक समाज की जड़ों को खत्म करने की एक सुनियोजित चाल है। लड़की लड़की नहीं, औरत नहीं, मतलब आदमी भी अपनी पत्नी ने छोड़कर दूसरी के लिए भाग गया। हाँ जी, आदमी ज्यादा बाजे हैं भाई। आदमी, क्योंकि हम पुरुष प्रधान समाज से आते हैं, तो ज्यादा शायद आदमी ही करता है, औरत कम करती है। जब आदमी करता है तो औरत तो उसके पीछे लगती है। तो सोनिया जी क्या संदेश देना चाहिए? एक के संदेश है भाई, यू जो ढोल ढक रहे हैं नहीं, जड़ लग रहे हैं, इतना भी बचा लो, इस समाज ने बचे रहोगे नहीं है नहीं, गाड़ियां का ऊपर होक के दर दर हरियाणवी संस्कृति को नहीं बचती, बचान तो बचेगी, नहीं तो खत्म हो रहे हो। मतलब हरियाणवी संस्कृति के रुके मारेगा कोई फायदा नहीं। फायदा क्या है? यहाँ उक्के पीने का फायदा थोड़े है, वह तो बचान तो बचेगी। ओके पीने दे तो भीतर जड़े हैं, भीतर खत्म हुए हैं। यहाँ ओके पीने चलो ठीक है, पियो संस्कृति में, पर उस संस्कृति ने बुआ ने बचा भी ले हो। उसने जब फूफा के भेजन लाग रहे हो, बोले बुआ जाने ना हो रही थी, फूफा लेना आ गया, संस्कृति तो खत्म हो रही थी, तो हम जमाए डूब लिए, तो उसने बचा लो। ओके धरण के साथ साथ संस्कृति भी अपनी दर के चलो। तो मतलब आप क्या कहोगे, एक गोत्र में शादी करने पे या फिर गांव गवांड में शादी करने पे, और आज के टाइम में आप देखने लग रहे हो कि समाज में किस प्रकार का प्रचलन चल रहा है, समाज के लिए खतरा बनती जान लग रही है चीज। रोज आपसे खबरों में सुनते भी होगे कि कितने तक कोई भाज गया, कितने तक कोई भाज गया। तो इस प्रकार की इन चीज़ों पर आपकी क्या राय है कि समाज में किस प्रकार का चाल चलन चल रहा है? फिलहाल जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद।